अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा, रमज़ानुल मुहर्रम की इब्तिदा है। इस मुहर्रम की इब्तिदा इस्लामी तारीख से इसकी शुरुआत होती है और इसी माह से इस्लामी कैलेंडर तरतीब पाता है। सामीन इकराम, हम इस्लामी माह यानी मुहर्रम में दाखिल हो चुके हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। माशरे में दो कैलेंडर्स लोग इस्तेमाल करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। एक है अंग्रेजी कैलेंडर जो ईस्वी साल से इसकी शुरुआत होती है और दूसरा है इस्लामी कैलेंडर जो हिजरी साल से इसकी शुरुआत की गई है। अंग्रेजी कैलेंडर सूरज के तुलू व गुरूब से तरतीब दिया जाता है और इस्लामी कैलेंडर चांद की घटती बढ़ती तरतीब से ये मतलब जो है तरतीब में आता है। सामीन इकराम, इस्लामी हिजरी यानी तकवीम को ये शर्फ और फजीलत हासिल है कि वो जब से तजवीज़ हुई कोई ऐसी एक भी तब्दीली नहीं लाई गई है जो दूसरों में मुतअद्दिद बार मतलब जो है बार बार रोनुमा हुई और ना ही इस मतलब जो है तरतीब में दुनिया मतलब रहती दुनिया तक इसमें किसी तरमीम तहजीब की ज़रूरत पेश आने वाली भी नहीं है और ना ही इसमें कोई तब्दीली वाक़ई होगी, क्योंकि इसकी तकवीम मतलब जो है इस्लामी कैलेंडर की जो तरतीब पाती है इसकी बुनियाद यानी इसका मंशा इलाही के ऐन मुताबिक यानी चांद से मतलब जो है इसकी शुरुआत होती है और चांद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन और साल की तयन का जरिया करार दिया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, वही है जिसने सूरज को उजाला यानी रोशनी बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी ताकि तुम इससे बरसों और मतलब जो है तारीख के हिसाब मालूम कर सको। इसी बात को मजीद मतलब वजाहत के लिए सूरह बकरा आयत नंबर 189 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतल्लक पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों के तयन की और हज की अलामतें हैं। सामीन इकराम, इस हिजरी कैलेंडर के 12 महीने हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ यूं इशारा करता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने जब से जमीन और आसमान बनाए हैं इसकी किताब में महीनों की तादाद 12 है। इस आयत से मालूम होता है कि साल के 12 महीने, हर महीने का आगाज तारीख का पता चलाने का रब्बानी जरिया चांद है और तमाम शरी उमूर मसलन रमजान, हज, यौम अरफा, अयाम तशरी और अयाम बैद और चांद से ही मालूम होते हैं और इसी हिजरी खमरी और तकवीम की बुनियाद इसी फितरी या कुदरती निज़ाम पर कायम की गई है। सामीन इकराम, कैलेंडर दरअसल इंसानों की जिंदगियों को मुनज़्ज़म और मकसदियत अता फरमाता है। कैलेंडर की मतलब जो है जो इब्तिदा हुई थी वो इसी हिजरी साल से इसकी शुरुआत की गई। कैलेंडर से दिन, हफ्ते, साल का निज़ाम मुनज़्ज़म होता है, अहदाफ तय करने में मदद मिलती है, कामों की तरजीहात यानी प्रायोरिटी मतलब जो है तय करने में आसानी होती है, इंसान वक्त के ज़िया से बच जाता है, कैलेंडर के नतीजे में इबादत के औकात और दिनों का पता चलता है, खुद एहतसाबी में इससे मदद मिलती है और आखिरी फायदा यह है कि इंसान को दी गई मियाद मुद्दत यानी वक्त की कदर इंसानों को इसी कैलेंडर के जरिए से इसका एहसास बेदार होता है। सामीन इकराम, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और माह की आमद पर पूरे माशरे के अंदर इस महीने में दाखिल होते ही पूरा माशरा हर तरफ से एक इस्लामी रूह परवर माशरा मतलब बना हुआ मुझे और आपको नजर आता है। पूरे माशरे के अंदर मुबारकबादियाँ, दुआएं और इस माह के 10 तारीख को रोजे का एहतमाम और ताजिए मतलब जो है सजाना, जुलूस का एहतमाम करना, ईदें मतलब जो है मतलब
बनाना या फिर मिठाइयों की तकसीम करना, शरबत की तकसीम करना, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर नोहा मतलब जो है करना और इनकी सीरत को दोहराने का अमल, ये सारे वो काम है जो मुआशरे में इस महीने की या इस माह की आमद के साथ ही मुझे और आपको मुआशरे के अंदर इस कामों की अंजाम दही करते हुए अफराद नजर आते हैं। सामिन इकराम, इस माह की आमद लोगों में सिर्फ वाक़या करबला की याद दिलाती हुई मतलब जो है ताज़ा करती हुई नजर आती है, मगर मुझे और आपको यहाँ पर ठहर कर मतलब जो है गुफ्तगू करना चाहिए। और इसी के लिए मैंने आज जो उन्वान लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो यही है कि आशूरा की अहमियत और फजीलत। क्या इस महीने के अंदर सिर्फ वाक़या करबला ही हुआ था या फिर इसकी अहमियत कुरान और हदीस के मुताबिक कुछ और भी है, उस पर आज हम मतलब सहरस गुफ्तगू करेंगे। सामिन इकराम, हकीकत ये है कि माह की 4 फजीलतें मेरे और आपके सामने आती हैं। नंबर 1, ये माह मतलब जो है हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, यानी ये महीनों में वो महीना है जो 4 हुर्मत वाले महीनों का जो तस्करा आता है उनमें से एक महीना मुहर्रम है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और फजीलत बढ़ जाती है। इसलिए कि जहां मतलब जो है पीछे अपनी तरफ माजी पर लौट कर चले तो वहां लोग आपस में मतलब जो है उनकी जिंदगियों का यह हाल था कि वहां इज्जत और लूट मार मतलब जो है बड़ी मतलब जो है इसमें होती थी और हर तरफ मतलब जो है बदअमनी और बदसुकूनी होती थी। मगर 4 मोहतरम यानी हुर्मत वाले वो महीने हैं जिसमें मुहर्रम का महीना शुमार है, इस माह के अंदर जंग व जदाल बंद हो जाती थी, पूरा माशरा सुकून पजीर हो जाता था। वहां हर तरफ मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह का सफर लोग आसानी से करते थे। इस वजह से इस महीने की अहमियत और फजीलत बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ इस हुर्मत के महीने के हिसाब से हमारे सामने आती है। नंबर 2 फजीलत मतलब जो है इसमें जो है दूसरे नंबर पर वो ये है कि इस महीने में वाक़या करबला पेश आया था, वही वाक़या करबला जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके मुट्ठी भर खानदान के अफराद ने ईमान, अज़्म और इस्तक़ामत के साथ इस बदलती हुई मतलब जो है हुकूमतों पर आपने मतलब जो है अपना मतलब जो है हिस्सा दाखिल किया और बाकायदा तौर पर ललकार मतलब उभारी और इसी के नतीजे में वो शहीद हो गए। वो तमाम तफसीलात इस वाक़े के साथ इसी महीने में सरअंजाम पाई थी। तीसरी अहमियत इस माह की ये है कि इस माह में 10 तारीख के रोजे की अहमियत मुझे और आपको सीरत रसूल से मतलब जो है सुन्नत रसूल से मुझे और आपको मुयस्सर है, इसी वजह से भी इसकी अहमियत मेरे और आपके सामने खुल कर मतलब आती है। और चौथा मतलब जो है फजीलत का ये मामला ये है कि इस माह से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई है। यहाँ ये पहली तारीख है जिससे मतलब जो है पहला महीना मुहर्रम है, जिसके जरिए से इस्लामी मतलब जो है ये 12 महीने तरतीब पाते हैं। सामीन इकराम, ये 4 वो फजीलतें हैं जिसकी वजह से इस माह की अहमियत और फजीलत मेरे और आपके सामने बड़ी खुलकर सामने आती है। सामीन इकराम, आशुरा यानी मतलब जो है आशुरा मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कहा जाता है। जिस मौजू के साथ में आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही आशुरा है। अरबी जबान में आशर का मतलब है 10 और इसी से ये लफ्ज आशुरा बना हुआ है। सामिन इकराम, यौम आशुरा जमाने जाहिलियत में भी कुरैश मक्का के नजदीक बड़ा मोहतरम दिन था। इस दिन खाने काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था और कुरैश इस दिन जोर और शोर के साथ रोजा भी रखते थे। ख्याल से किया जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ रिवायात इनके बारे में इन तक पहुंची होंगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कुरैश मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे इन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इत्तेफाक व इश्तराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे और आपको नजर आती है और इसी तरह इस रोजे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर के मतलब जो है कुरैश के साथ शरीक हुआ करते थे। अपने इसी उसूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोजा भी रखते थे,
लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं दिया गया था मक्का मुकर्रमा में। सामईन इकराम, फिर जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा से तशरीफ की तरफ तशरीफ ले आए और यहाँ यहूद को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखते हुए देखा और इनकी ये रिवायात मतलब जो है इन तक पहुंची कि ये वो मुबारक तारीखी दिन है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इसके कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें निजात अता फरमाई थी और फिरआन और इसके लश्कर को गर्काब किया था। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोजे का एहतमाम फरमाया और उमूमी हुक्म दिया कि वो भी रोजा रखे। सामईन इकराम, आशूरा लफ्ज कुरान में नाम से मज़कूर नहीं मुझे और आपको मिलता, लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक बनी इसराइल की निजात का वाकया कुरान में जिक्र हुआ है, जिसकी वजह से वो बनी यानी यहूद और नसारा उस दिन रोजा रखने की मतलब जो है का एहतमाम किया करते थे। सूरे शुअरा आयत नंबर 60 से 65 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि फिरऔन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो हमने मूसा और इसके साथियों को निजात दे दी थी। सामईन इकराम, ये वो आयत है जिसके जरिए से मुझे और आपको पता चलता है कि ये वो मतलब जो है बनी इसराइल को जो आज़ादी मुयस्सर आई थी, इसी की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था और यही वो मतलब जो है इत्तबा है जो बनी इसराइल यानी यहूद और नसारा उस मदीने की बस्ती में अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे। सामईन इकराम, इस वक्त अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे का ऐसा ताकीदी हुक्म दिया था जैसे फराइज और वाजिबात के लिए दिया जाता है। मक्के के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मतलब जो है उस मतलब जो है रोजे रखने की जो कैफियत थी उस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहां एहतमाम किया था, मगर उमूमी मतलब जो है वहां पे हुक्म नहीं दिया गया। मगर जब मदीने में तशरीफ ले आए और वहां यहूद व नसारा को करते हुए देखा और उसकी वजह मालूम की तो मालूम हुआ कि वहां उनको मूसा अलैहिस्सलाम की वो इत्तबा यानी शुक्राने के तौर पर जो रोजा रखा गया था, तो उसी के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर बाकायदा तौर पर ताकीदी हुक्म दिया और इसे फराइज और वाजिबात की तरह उमूमी तौर पर लोगों को मतलब जो है इसके रखने की ताकीद करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, चुनांचा बुखारी और मुस्लिम में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशरा की सुबह मदीने मुनव्वरा के आसपास की इन बस्तियों में जिसमें अंसार रहते थे ये इतला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया न हो तो वो आज के दिन रोजा रखे और जिन्होंने कुछ खा पी लिया हो वो भी दिन के बाकी हिस्सों में कुछ खा ले, बल्कि रोजेदारों की तरह रहें। बाद में जब रमजान के रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फर्जियत मतलब जो है अता कर दी गई और रमजान के महीने फर्ज के रोजे फर्ज कर दिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोजे की जो ताकीद थी जो मतलब जो है आप मतलब बस्ती में घूम कर किया करते थे उसको मनसूख कर दिया और फरमाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस्लाम से पहले आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो वहां भी आपने रोजा रखा और वहां को मतलब लोगों को भी इसके रखने का हुक्म दिया, लेकिन रमजान के रोजे जब फर्ज हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो चाहे इस दिन का रोजा रखे और जो चाहे न रखे। इस तरह फर्जियत के बाद ये जो मतलब जो है रमजान के रोजों की फर्जियत के बाद आशूरा का जो रोजा है वो नफील रोजों में शुमार कर दिया गया। सामईन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप वसल्लम का यह मामूल यही रहा कि आप रमजान के फर्ज रोजों का एहतमाम फरमाते थे और इन नफीली रोजों का भी एहतमाम बाकायदगी के साथ किया करते थे। अहादीस करीमा में आता है कि एक बार लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फर्ज नमाज के बाद अफजल नमाज कौन सी है। आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के दरमियानी हिस्से की नमाज। फिर आप वसल्लम से पूछा गया कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा
ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کا روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے۔ سامعین اکرام، ایک اور جگہ روایات میں مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ میں یوں مطلب جو ہے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان کو اور یوم عاشورہ کو، ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس مطلب جو ہے عاشورہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ مدینے میں بسنے والے یہود و نصارہ 10 محرم کو روزہ رکھتے اور بڑی دھوم دھام سے اس دن تہوار منایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ جو ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عاشورہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن عید منایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، یعنی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کو ان کی مطلب جو ہے دشمن سے نجات دی تھی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اگلا سال آیا اور ہم پر زندہ رہے تو ہم مطلب جو ہے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں مطلب جو ہے درج کیے گئے ہیں کہ اگر میں اگلے سال تک باقی رہا تو میں 9ویں تاریخ کا ضرور ہی مطلب جو ہے روزہ رکھوں گا۔ ایک اور حدیث کریمہ میں اسی بات کو مزید مطلب تفصیل کے ساتھ بتاتے ہوئے یوں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا اپنا اصول معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا اس کا قومی مطلب جو ہے مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور مطلب تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی مطلب جو ہے جو بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی ہے، ایسا ہو گئی تھی۔ سامعین اکرام، صحابہ کرام کے کہ ان تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے جو واضح تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کا مہینہ مطلب جو ہے آنے پر جو یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا تھا اس میں ایک اور اضافہ کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے تفصیل سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف سے کچھ ہی پہلے یہ بات فرمائی تھی اور اتنی پہلے کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا ہی نہیں، اسی لیے اس نئے مطلب جو ہے فیصلے پر عمل درآمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا، لیکن امت کو رہنمائی ان مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مل گئی کہ اس طرح کے اشتراک اور تشابہ سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ 9 کو روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کے 2 مطالب مطلب جو ہے ان
अहादीस करीमा से मुझे और आपको मिलते हैं। एक ये उलमा कराम ने दोनों बयान किए हैं, एक ये है कि आइंदा से हम बजाय 10वीं मुहर्रम के ये रोज़ा 9वीं मुहर्रम ही को रखा करेंगे, और दूसरा ये है कि आइंदा से हम 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं का भी रोज़ा रखेंगे, और इस तरह से हमारे और यहूद और नसारा के तर्ज अमल में फ़र्क वाक़ हो जाएगा। अक्सर उलमा ने इसी दूसरे मतलब को तरजीह दी और ये कहा कि यौम आशूरा के साथ इससे पहले 9वीं का रोज़ा भी रखा जाए, और अगर 9th को किसी वजह से न रखा जाए तो इसके बाद के दिन 11वीं को ये रोज़ा रखा जाएगा। सामीन इकराम, इन मतलब जो है अहादीस को सामने रखकर देखा जाए तो इससे मालूम हुआ कि ये बात लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के आखिरी साल में अर्ज की थी। इससे पहले जब आप आशूरा का रोज़ा रखते थे तो इस वक्त किसी ने आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल नहीं करवाई थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल ये रोज़ा रखा तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात अर्ज की। इससे गालिबन इसका मंशा ये नहीं था कि आप ये अमल न फरमाए, बल्कि आपके नज़दीक ये कहना चाहते थे कि यहूद और नसारा के यहाँ भी इस दिन की फजीलत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे अफजल करार दिया है। सामीन इकराम, यहूद और नसारा इससे हमारी तकलीद का पहलू निकाल लें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी ज़रूर रखूंगा, ताकि हमारा अमल यहूद और नसारा के अमल से मुख्तलिफ हो जाएगा। इससे मालूम होता है कि जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखने का इरादा करे, इसे चाहिए कि वो इससे एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी इसके साथ मिला ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी काम के करने की ख्वाहिश या इरादे का इजहार करना भी इसके सुन्नत होने की दलील है। इससे ये बात खुलकर हमारे सामने आती है। इससे आप इस्लाम के मिजाज की नज़ाकत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह इस्लाम हर मुकाम पर मुसलमानों की इम्तियाजी शान बरकरार रखना चाहता है और इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ता कि मुसलमानों की सूरत में किसी सूरत में भी यहूद और नसारा दूसरे काफिरों की तकलीद करते हुए नजर आए। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त वो आएगा जब तुम यहूद और नसारा किसी और मजहब के ताल्लुक से फरमाते हुए फरमाया कि एक वक्त आएगा जब तुम यहूद और नसारा के कदम बकदम चलोगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी कोह के बिल में घुसे तो तुम भी इनके अंदर घुस जाओगे। तो आज जो नक्शा पूरी तरह हमारा इस मुआशरे के ताल्लुक से नजर आता है वो इसी मतलब जो है हदीस करीमा के मुताबिक मुझे और आपको सारा मुआशरा इसी के गिर्द चक्कर लगाता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। सामीन इकराम, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 255 हिजरी में यूं मतलब जो है फितने की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाया था, इस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा जबकि फितना तुम में सरायत कर जाएगा। अधेड़ उम्र के लोग इसी में बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे जवान हो जाएंगे। लोग इस फितने को सुन्नत करार दे लेंगे और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कहा जाएगा कि सुन्नत छोड़ दी गई है। अर्ज किया गया, ऐसा कब होगा? फरमाया, जब तुम्हारे उल्मा जाते रहेंगे और पढ़े लिखे जाहिलों की कसरत हो जाएगी, तुम में हुर्फ मतलब जो है ख्वाहा मतलब जो है ज्यादा हो जाएंगे और फिक़्हा गो कम हो जाएंगे, अमीर ज्यादा और दियानतदार कम हो जाएंगे, आखिरत वाले अमाल से दुनिया समेटी जाएगी और बेदीनी के लिए इस्लामी कानून पढ़ा जाएगा। सामीन इकराम, आज का इस्लामी माशरा और इसमें मौजूद बिदआत और रसूमात का जो रिवाज है, इसकी एक बड़ी तादाद इसमें मतलब जो है मुलव्विस मुझे और आपको नजर आती है। सामीन इकराम, हमने देखा कि इस महीने की जो फजीलत है वो 4 मतलब जो है चीज़ों से थी। उनमें से सबसे अहम चीज़ यौम आशूरा का वो रोज़ा है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत दोबाला हो जाती है। मगर उम्मत मुस्लिमा इसको मतलब जो है भूल गई और बेजा किस्म के बिदात और रसूमात में मतलब जो है मिलकर रह गई और इसी में मन घड़त रस्मों को सुन्नत और शरीयत से बढ़कर दिल से लगाकर मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा बैठी भी मुझे और आपको नजर आती है। यही वो फितना है जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तरफ इशारा फरमाया है। सामीन इकराम, बिदआत मुहर्रम की इब्तिदा की तरफ अगर हम आगे चले तो मुझे और आपको इस मतलब जो है रिसर्च में मतलब जो है यूं मालूम होता है कि बिदआत मुहर्रम की इब्तिदा अल्लामा जलालुद्दीन सहवी तारीखुल खुलफा में यूं मतलब जो है दर्ज करते हैं कि
341 हिजरी में एक ग्रोह जो मतलब जो है तनासख का खायल था, यानी रूह का किसी और जिसमें वारिद होना मतलब जो है उस वक्त मतलब जो है ये रिवाज था, और वो लोग समझते थे कि किसी किसी की रूह किसी किसी के जिस्म में परवाज कर जाती है। इस तरह का एक ख्याली मतलब जो है ग्रोह था जो उस वक्त मतलब जो है मंजर आम पर आया था। इस ग्रोह में एक नौजवान उभरा और इस शख्स ने दावा कर दिया था कि सैयदना अली की रूह इनके अंदर हलूल कर गई है, और इनकी बीवी का भी दावा मतलब था कि सैयदा फातिमा की रूह इनके अंदर आ गई है। इस ग्रोह के एक शख्स ने दावा किया कि वो खुद जिब्राइल है। सामीन इकराम, इस तरह का फितना उस वक्त मतलब जो है यानी 341 हिजरी में मंजर आम पर आ गया था, और इसी के नतीजे में वहाँ के वक्त के खलीफा मती बिल्लाल कासिम को मालूम हुआ, तो इसने इन लोगों को इबरत का निशान बनाने का हुक्म दिया था। तब इस गुरोह के मकरो फरेब से काम लेकर इस गुरोह ने खुद को अहले बैत के साथ मंसूब कर लिया, और मुअज़्ज़द दौला जो शिया था इसको मतलब जो है शी मतलब जो है सिफारिश के जरिए से इसको बचा लिया गया। सामिन इकराम, मुअज़्ज़द की निस्बत से इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके लानती कामों में से मतलब जो है एक बड़ा मतलब जो है काम ये है कि याद रहे ये वही मतलब जो है मुअज़्ज़द दौला है, वही शख्स है जिसने मेलाद की महफिल मतलब जो है बर्पा करने की रस्म इसी मतलब जो है 341 हिजरी में इसने शुरुआत की थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी एक लंबे अरसे के बाद, फिर मतलब जो है करबला के मतलब जो है उस वाक़े के एक लंबे अरसे के बाद ये मतलब जो है मंजर आम पर आया, और ये वो शिया का वो फितना था जिसने मतलब जो है 341 में बाकायदा तौर पर मेलाद की महफिल बर्पा करने की रस्म सरकारी तौर पर इसने शुरू कर दी थी। अल्लामा सिहोती मतलब जो है लिखते हैं कि मुअज़्ज़द के बाद इसके बेटे अज़्ज़ुद्दौला ने मजहब शिया इमामिया की मतलब जो है तरवीज की, और इसने अजान में एक कलिमा मतलब जो है बढ़ा दिया, और वो कलिमा था हय्य अला खैरिल अमल। इसके मतलब जो है माविन जाफर बिन फलाह ने इसको दमिश्क में फैला दिया। सामिन इकराम, तारीख बताती है कि मुअज़्ज़द ने सबसे पहले बगदाद में मतलब जो है बजोरे हुकूमत मतलब जो है उसने बाकायदा तौर पर अशराए मुहर्रम में निहायत धूमधाम से रस्म मातम मनाई, और मुखालिफिन पर ज़बान लान तान और दशनाम का इजाफा कर दिया था। सामिन इकराम, मुअज़्ज़द ने हुक्म दिया था कि सब दुकानें बंद कर दी जाएं, खरीद और फरोख्त का काम रोक दिया जाए, लोग मातम करें, कंबल का लिबास पहने, औरतें परागंदा बाल और बैन करती हुई सीने पर 2 हत्तर मारती हुई शहर का चक्कर लगाएं। सामिन इकराम, तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि मुअज़्ज़द ने बयादगार शहादत हुसैन और दीगर शहदाए करबला को आशुरा के यानी मुहर्रम के 10 तारीख को मातम का दिन मुकर्रर कर दिया। सामिन इकराम, इस इब्तिदा के बाद हर गुजरता हुआ दिन और साल इस खराफात और रसूमात और बिदात में इजाफा ही इजाफा होता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। सामिन इकराम, ये तफसीलात सामने रखकर, यानी एक तरफ इस मुहर्रम अल हराम की अहमियत, इसके हुर्मत मतलब जो है वाले मतलब जो है महीने की मतलब जो है वो अहमियत जिसकी वजह से तमाम मतलब जो है जंगो जदाल बंद हो जाते थे, हर तरफ सुकून ही सुकून मैसर आ जाता था, और लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब जो है बआसानी गुजर जाया करते थे। दूसरी तरफ मतलब जो है इसकी अहमियत हमारे सामने आई कि वाक़या करबला हुआ। ये वाक़या करबला का वो वाक़या है जो मुझे और आपको मतलब जो है वो मतलब जो है चीज़ें बताता है, जहन के वो पर्दे खोल देता है कि अगर इस्लाम में कोई तब्दीली आए तो उसके लिए किस तरह से कमर बस्ता होकर इकट्ठे मतलब जो है जान मतलब जो है कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। इसमें अज़ाइम मिलते हैं, इसमें इस्तकामत मिलती है, इसमें ईमान को जिला मुयस्सर आती है। फिर मतलब जो है हम आगे बढ़ के देखें तो इसी महीने के अंदर जो फजीलत मेरे और आपके सामने आती है, इस महीने के
اعتبار سے اس میں ایک مطلب جو ہے روزہ مطلب جو ہے رکھا جاتا ہے جو مطلب یہود و نصارہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی 9ویں کا روزہ یا پھر مطلب جو ہے 11ویں کا روزہ رکھ کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو مطلب جو ہے رکھا جائے. اس کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے مطلب جو ہے ابھر کر سامنے آئی. امت مسلمہ نے ان ساری چیزوں کو مطلب جو ہے بھلا دیا اور اس مطلب جو ہے تاریخ جو 341 کے ذریعے سے ایک شیعی مطلب جو ہے شخص جو ہے عز الدولہ یا پھر مطلب جو ہے ہمارے سامنے جو آیا وہ ہے معز الدولہ نے کس طرح سے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے ان چیزوں کو فروغ دیا. رسم میلاد کو مطلب جو ہے فروغ دیا گیا اور کس طرح سے اسے حکومتی لیول پر اس کو مطلب جو ہے منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا. اسی کے نتیجے میں آج معاشرے پر نظر مطلب جو ہے ثانی کر کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو ہر طرف خرافات رسومات بدعات ہوتے ہوئے اس مہینے کے اندر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ذرا بدعات کی طرف مطلب جو ہے ایک نظر ڈالتے ہوئے چلے تاکہ مطلب جو ہے ہمارے ذہن مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جائے. بدعات کیا ہیں اس مطلب جو ہے مہینے کے اندر؟ ہم جیسے ہی پہلی تاریخ محرم کی آتی ہے یہی وہ مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اسلامی تاریخ ترتیب پائی. اسی کے ذریعے سے کیلنڈر وجود میں آیا جو مجھے اور آپ کو ہجرت کی مطلب جو ہے وہ عظیم یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ مٹھی بھر افراد نے جو مطلب جو ہے جان پر کھیل کر انہوں نے اللہ کی مطلب جو ہے اس آواز پر اپنا گھر بار جائیداد اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کس طرح سے اللہ کی پکار پر مدینہ میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں اسلامی تاریخ کی بنیاد کس طرح پڑی, کس طرح سے ایک ریاست منظر عام پر آئی اور کس طرح سے اس کے ذریعے سے عروج میسر آیا, کس طرح سے اتحاد مطلب وجود میں آیا. یہ وہ تاریخ ہے جو اس مہینے کی پہلی تاریخ کے آتے ہی مجھے اور آپ کو ساری یادیں مطلب جو ہے دلاتی ہیں اور مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اپنے تمام مطلب جو ہے عزائم کے ساتھ اپنی اس پچھلی مطلب جو ہے تاریخ سے سبق لو اور پھر سے مطلب جو ہے اگر پچھڑے ہوئے ہیں اگر منتشر ہیں تو پھر سے مطلب جو ہے اتحاد پیدا کرو اور قوت پیدا کرو اور اس کے ذریعے سے ایمان کی وہ قوت حاصل کرتے ہوئے ایمان مطلب جو ہے یہ ساتھ اس دنیا کے اندر اسلام کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہو. مگر امت مسلمہ کا ایک گروہ مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر تعزیے مطلب جو ہے اس مہینے میں مطلب جو ہے وہ پہلی مطلب تاریخ کے ساتھ کوئی ہجرت کا وہ مطلب جو ہے منظر سامنے نہیں آتا بلکہ تعزیے سجائے جاتے ہیں اور تعزیوں پر مختلف طریقے سے ان کو مطلب جو ہے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور ان تعزیوں کے سامنے لوگ مطلب جو ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے اطراف میں طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان پر مطلب جو ہے اگربتیاں مطلب جو ہے لگا کر مختلف طریقے سے ان پنجوں کو یا تعزیوں کو مطلب جو ہے لے کر گھومتے ہیں اور مختلف ان کے اوپر مطلب جو ہے قبروں کی شکل دی جاتی ہے, پنجے کی شکل دی جاتی ہے, الگ الگ طریقے سے اس کو سجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. دوسری طرف مطلب جو ہے حال یہ ہے کہ وہاں جلوس نکالنے کا اہتمام ہوتا ہے اور مطلب جو ہے 10 تاریخ کی آتے ہی وہاں روزے کا اہتمام تو دور کی بات ہے, وہاں شہادت کربلا کا وہ منظر مطلب سجایا جاتا ہے. لوگ مطلب جو ہے یہ گڑھے کو کھودتے ہیں, اس کے اندر مطلب جو ہے کوئلے کو مطلب جو ہے دہکایا جاتا ہے, اس میں ان مطلب جو ہے تازیوں کو لے کر وہاں ننگے پاؤں اس سے گزارا جاتا ہے اور یہ مطلب جو ہے منظر دکھایا جاتا ہے کہ ہم مطلب جو ہے وہ کام مطلب جو ہے کرنے والے لوگ ہیں جو مطلب جو ہے میدان کربلا میں انجام پایا تھا. اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے عزائم کی وہ مطلب جو ہے جو جھلک دل کے اندر ابھرنا چاہیے وہ اس سے مطلب جو ہے منظر عام پر نہیں آتی. پھر ہم بدعات کی ایک شکل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوحہ خوانی مطلب جو ہے کی جاتی ہے, سینوں کو مطلب جو ہے ایک چبھتے ہوئے مطلب جو ہے ایسے اوزاروں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے, پیٹ پر مارا جاتا ہے, اس سے خون کو مطلب جو ہے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ وہ سارے منظر ہیں جو منظر عام پر معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے اس محرم کے مہینے میں مطلب جو ہے بدعات و رسومات کرتے ہوئے اسلامی معاشرہ مطلب جو ہے نظر آتا ہے. سامعین اکرام, اس مہینے کے تعلق سے یہ بھی لوگوں میں مطلب جو ہے یہ بدعقیدگی ہے, وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی کو مطلب جو ہے کرنا ممنوع قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ نحوست کا مہینہ ہے, یہ غم کا مہینہ ہے, اس میں مطلب جو ہے شادی خوشیاں منانا یہ مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا جاتا ہے, اسے کرنے کو مطلب جو ہے اچھا سمجھا نہیں جاتا, اس لیے بڑے بڑے بوڑھیاں اس میں مطلب جو ہے شادیاں نہیں
नहीं करते। और इतना ही नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हनों को इस माह में और मतलब जो है इसके बाद सफर के महीने में शोहरों से अलग रखा जाता है, मेकों को भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी मतलब जो है माशरे में हम देखते हैं कि जैसे ही 10 मुहर्रम आता है, इसमें शरबत की मतलब जो है बड़े बड़े ड्रम्स मतलब जो है बनाकर हम मतलब जो है रास्तों पर रखे हुए मतलब जो है देखते हैं, जहां आने जाने वालों को शरबत मतलब जो है, जो मोहब्बत का शरबत जिसके नाम से मतलब जो है वो मशहूर है, वो शरबत लोगों में तकसीम होता हुआ नजर आता है। लोगों से अगर पूछें तो वो बताते हैं कि क्योंकि करबला में वो प्यास से मतलब जो है प्यासे होकर वो मतलब जो है शहीद हो गए थे, इसी वजह से आज मतलब जो है पानी पिलाने का एहतमाम किया जा रहा है। सामिन इकराम, ये गुलू की इंतहा है जो इंसानों को इस तरफ लगाकर सही मतलब जो है सुन्नत की तरफ मतलब जो रुजू होने और अल्लाह के खुर्ब की तलाश में मतलब जो है निकल जाने, ईमानों को जिला बख्शने से महरूम कर देता है। इतना ही नहीं, इस महीने के अंदर 10 मुहर्रम को मतलब जो है लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अगर आंखों में सुरमा लगाया जाए तो ये ख्याल मतलब किया जाता है कि इसके जरिए से साल भर इसकी आंखें कभी दुखेंगी नहीं और कभी खराब नहीं होगी। ये भी तसव्वुर किया जाता है कि इस मतलब जो है दिन यानी 10 मुहर्रम को अगर कोई नहाएगा तो वो साल भर किसी बीमारी से मतलब जो दूर रहेगा, कोई बीमारी इसकी तरफ फटक कर भी नहीं आएगी। ये भी तसव्वुर किया जाता है कि इस दिन अपने अहले खाना पर मतलब जो है फरागी अगर कर दी जाए यानी खुलकर खर्च कर दिया जाए तो अल्लाह ताला साल भर वसअत फरागी इसे अता फरमाता है। ये तसव्वुर है जो इंसानों को मुख्तलिफ तरीकों से इस मतलब जो है बिदात फैलाने वाले, रसूम फैलाने वाले, खराफात फैलाने वाले लोगों ने इनको इस तरह मतलब जो है जहन नशीन करा दिया। सामिन इकराम, इतना ही नहीं, 10 मुहर्रम को 4 रकातें इस तरतीब से पढ़ी जाने का एहतमाम किया जाता है। हर रकात में सूरे फातिहा एक दफा, सूरे इखलास एक दफा पढ़ी जाए तो अल्लाह इनके माजी और मुस्तकबिल के 50 साल के गुनाह माफ कर देगा और मलाए आला में इनके लिए 1000 नूरी मेंबर बना दिए जाएंगे। इस तरह के ज़ईफ अहादीस लोगों के सामने मंजर आम पर लाए गए हैं और लोगों को इस तरह मतलब जो है जहन नशीन कराकर इस तरह तरगीब दिलाई जाती है और उनको इसका एहतमाम करने की तरफ माइल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस वक्त का बड़ा जो फितरा था वो ये था कि अहादीस मतलब जो है घड़ी मतलब जो है घड़कर या फिर ज़ईफ अहादीस इस तरह लिखकर बहुत सारे मतलब जो है जलील कद्र सहाबा का नाम मंसूब करते हुए लोगों में मतलब जो है राइज कर दिया गया, किताबों में राइज कर दिया गया। इसी वजह से लोगों को ज़ईफ अहादीस और सही अहसन अहादीस में फर्क मतलब जो है नहीं मालूम होता। सामिन इकराम, एक रिवायात में ये भी ज़ईफ अहादीस में आता है कि 10वीं मुहर्रम को जिसने अहले बैत के मिस्किनों को पेट भरकर खाना खिलाया तो पुलसरात से बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगा। नौजुबिल्लाह। सामिन इकराम, एक रिवायात में ये भी आता है कि 10वीं मुहर्रम को जिसने गुस्ल किया वो मर्ज मौत के सिवा कभी बीमार नहीं होगा। एक रिवायात में ये भी आता है कि 10वीं मुहर्रम को जिसने कुछ खैरात की तो गोया इसने साल भर किसी साइल को वो जो है वापस नहीं किया। ये भी सही पहा मतलब जो है रिवायात में आता है कि 10वीं मुहर्रम को जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा तो गोया इसने दुनिया जहां के यतीमों के साथ भलाई कर दी। ये भी सही पहा मतलब जो है रिवायात में आता है कि 10वीं मुहर्रम को जिसने बीमार की तीमारदारी की कि गोया इसने तमाम औलाद आदम की तीमारदारी की। सामिन इकराम, इस तरह की मन घड़त मतलब जो है चीजें मुझे और आपको मतलब जो है इस तरह मतलब जो है माशरे के अंदर मुख्तलिफ मतलब जो है किताबों के जरिए से, मुख्तलिफ उलमा कराम के मतलब जो है जरिए से हमारे सामने मतलब जो है आते हैं जो सही नहीं है। इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद इस वक्त मतलब जो है जो आखिरी हिस्सा मुझे और आपको देखना चाहिए कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी क्या है और क्या मुझे और आपको मतलब जो है इस माह मुहर्रम में क्या पैगाम मिलता है और मुझे और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला मतलब जो है देखिए वो ये है कि इस माह मुहर्रम के जरिए से जो मुझे और आपको पैगाम मुयसर आता है वो ये है कि ये माह मुहर्रम ये हुर्मत वाला महीना है। ये हुर्मत वाला महीना मुझे और आपको ताकीद करता है कि इसमें किसी तरह
तरह के खराफात मतलब जो है करने से परहेज किया जाए, शैतान की किसी वरगलाहट से अपने आप को बचाया जाए और अल्लाह के कुर्ब की तलाश में जिस तरह वाक़या करबला मंजर आम पर आया, उसी वाक़े को सामने रखते हुए अपने मतलब जो है दिलों का जायजा ले ले, अपने ईमान का जायजा ले ले, इस माशरे की तरफ नजर उठाकर देखे, माशरे के अंदर जो खराफात मतलब जो है राइज पाई हैं, जिस तरह के इस्लाम दुश्मन लोगों ने इस्लाम को अलग अलग तरीके से मतलब जो है पेश करके इसको मतलब जो है बिखेरने की कोशिश की है, मुझे और आपको इसे तरतीब देना होगा, सही रुख की तरफ इसे मतलब जो है लाना होगा और लोगों के जहन को मतलब खोलना होगा, इन तक रसाई हासिल करनी होगी। ये दूसरा पैगाम है जो इस मतलब जो है माह मुहर्रम में मुझे और आपको दिया जाता है। तीसरा मतलब जो है पैगाम ये है कि ये माह मुहर्रम ये मतलब जो है हिजरत की वो यादगार मतलब जो है पेश करता है, जो हिजरत मुझे और आपको याद दिलाती है कि अल्लाह के रास्ते में जब भी हुक्म दिया जाए आमन्ना व सद्दखना के मुस्दाक में अना मुस्लिम की सदा के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मतलब जो है शेवा इख्तियार करना चाहिए कि जब भी जहां भी बुलाया जाए हम अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़कर उसके मतलब जो है राह में आगे निकल पड़ेंगे और अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे। कुर्बानी का यानी जिहाद का वो मंजर मुझे और आपको वो सबक देता है कि माह मुहर्रम मुझे और आपको कुर्बानी पेश करने, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ाने का वो पैगाम और सबक देता है, जो ये पैगाम के साथ मुझे और आपको इस पर नजरसानी करनी चाहिए। नंबर सामने इकराम, इसके बाद इसमें हमारी जो जिम्मेदारी है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ मतलब जो है मुतालिया न करने की बिना पर, इल्म न मतलब जो है होने की बिना पर, मुख्तलिफ मतलब जो है आजकल सबसे बड़ा मतलब जो है जो सोशल मीडिया का फितना है, जिसमें अलग अलग लोगों ने, इल्म रखने वाले लोग भी बगैर इल्म रखने वाले लोग भी, इसमें बेतहाशा बातें मतलब जो है इसमें मतलब जो है डाल दी गई हैं। लोग मतलब जो है बातें सुनते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये मतलब जो है जानने की कोशिश नहीं करते, जिसके नतीजे में राह से गुमराह होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे और आपको इस मतलब जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना चाहिए, साथ साथ में उम्मत मुस्लिमा के हर घर तक रसाई अपनी अपनी पहुंच तक मतलब जो है करते हुए उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिशें करना, इनको शऊर दिलाने की कोशिशें करना, इनको सही रुख की तरफ गामजन करने की कोशिशें करते रहना, मोमिन मोमिन का आईना है इस मिज़दाक में लोगों को मतलब जो है उभारना, बल्लिगुन्नी वलौ आया के मिज़दाक में अपनी पास जितनी मतलब मालूमात हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें करना आज का सबसे अहम तरीन मतलब तकाजा है जो मुझे और आपको मतलब जो है अदा करना चाहिए। सामने इकराम, अगर ये जिम्मेदारी मैं और आप निभाने के लिए उठ खड़े होंगे तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जहां मतलब जो है ये जाहिलियत वाला माहौल खत्म हो जाएगा, दीन मतलब जो है मंजर आम पर आ जाएगा और दीन का गलबा हासिल हो जाएगा और उम्मत मुस्लिमा बेदार हो जाएगी। आज उम्मत की मुसलमान नौजवान नस्लें तबाह बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं, हर तरफ मतलब जो है जुलूस में बेतहाशा लोग नजर आते हैं, इस तरह के खराफात में मतलब जो है बेतहाशा लोग नजर आते हैं, मगर ना हमारी मतलब जो है दीनी महफिलों में लोग शरीक होते हैं, ना मतलब जो है कुरान की मतलब जो है तफसीर में लोग शुमार होते हैं और ना ही मतलब जो है तफसीर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब कुरान को छोड़ दिया गया है, मौत से गाफिल हो गए हैं, जिक्र अस्कार से मतलब जो है दूर हो गए हैं, तो फिर उम्मत की मतलब जो है खराबी मतलब जो है मंजर आम पर आएगी ही आएगी। इसी वजह से आज मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा का इस पूरी दुनिया में जो हाल देख रहे हैं वो ये है कि बातिल कुव्वतें इस पर टूट कर मतलब जो है बरसती हुई नजर आ रही हैं, हर तरफ इन्हें जलील किया जा रहा है, इन्हें हकीर किया जा रहा है, इनको मसलने की कोशिशें की जा रही है। सामने इकराम, अब वक्त का तकाजा मुझे और आपको बेदार करता है कि उठो और सही मानों में दिलों तक पहुंचने की कोशिशें करो और उम्मत को मतलब जो है बतलाने की कोशिश करो कि असल दीन क्या है, असल सुन्नत रसूल क्या है, जिसकी इत्तबा करने की ताकीद मेरे और आपके सामने आती है और कौन सी चीजें हैं जिसको छोड़ना मुझे और आपको चाहिए। सामने इकराम, अब आशुरा के मतलब जो है का जो दिन है वो करीब आने वाला है। इस दिन में मुझे और आपको मतलब जो है रोजे का एहतमाम करना चाहिए, 9 का रोजा और साथ में मतलब जो है 10 के साथ, या 10 का रोजा साथ
11 مطلب جو ہے تاریخ کے ساتھ اس کو ملا کر 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی لائے گا اور ہمارے اندر عزائم کو بیدار کرے گا اور صحیح شعور کو مطلب جو ہے آگاہی ضرور عطا فرمائی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر گامزن ہونے والا راستہ میسر فرمائے, صحیح محفلیں مطلب عطا فرمائے, صحیح مطلب جو ہے دوست میسر کرے اور صحیح سمجھ اور صحیح فیصلے کرنے اور صحیح ترجیحات مطلب متعین کرنے کی قوت ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.